फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एनटीए नेट आर्कियोलॉजी संबंधित 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अगर आप उनको देखते हैं तो आपके मान के चलिए कि 100 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप जानते भी होंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आप सर्च करते होंगे पर आपको मिलता नहीं होगा। तो आप इस वीडियो में बहुत कुछ जानेंगे क्योंकि ये वीडियो टोटली जो है मानव के बारे में होने वाला है। मैक्सिमम मतलब 4 क्वेश्चन तो मानव संबंधित ही हैं, तो आप थोड़ी बहुत ह्यूमन के बारे में जानेंगे और वो जानना आपके लिए ज़रूरी भी है। ठीक है, सो विदाउट लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं जो है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, लूसी द बिगिनिंग्स ऑफ ह्यूमन काइंड पुस्तक के लेखक कौन है। मतलब ये आपका जो है बुक का नाम है लूसी द बिगिनिंग्स ऑफ ह्यूमन काइंड। इसके राइटर कौन है। आपका जो ऑप्शन है ए है डेविड क्लार्क, ऑप्शन बी है केडीबी कारिंगटन, ऑप्शन सी है एस.डी. संकालिया और जो ऑप्शन डी है डोनाल्ड जोनासन। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शंस है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डोनाल्ड जॉनसन। ठीक है, इस बुक के जो राइटर है डोनाल्ड जॉनसन है। अगर आप नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना बहुत जानना, लेकिन अगर आप नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना पड़ेगा। जो आपका ऑप्शन ए है डेविड क्लार्क, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये है डी.एल. क्लार्क। क्या है, डी.एल. क्लार्क हैं। अगर ये डी.एल. क्लार्क है तो इसका मतलब ये है कि इनका संबंध न्यू आर्कियोलॉजी से है। ये एक विद्वान है। अब आपके माइंड में आएगा कि न्यू आर्कियोलॉजी क्या होता है, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लीजिए कि न्यू आर्कियोलॉजी क्या होता है। देखिए, जो आज के डेट में आर्कियोलॉजी हो रहा है, ठीक है, इससे थोड़ा सा हट के साइंटिफिक है, कुछ ज़्यादा ही साइंटिफिक है। ठीक है, और इसके बारे में आप एक चीज़ जान लीजिए कि इसे प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। न्यू आर्कियोलॉजी को आज के डेट में प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। और एक बात याद रखिए कि इंटरव्यू में यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है, क्योंकि कहीं भी अगर आप ये कहेंगे कि मैं आर्कियोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ देंगे कि बताइए आप न्यू आर्कियोलॉजी के बारे में क्या जानते हैं या प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी के बारे में क्या जानते हैं। तब आप वहाँ पे फंसेंगे अगर आपको नहीं पता होगा तो। थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो न्यू आर्कियोलॉजी है इसके फादर कौन है। लेविस बिनफोर्ड। कौन है, लेविस बिनफोर्ड जो है फादर ऑफ न्यू आर्कियोलॉजी हैं या प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे चलते हैं। ऑप्शन बी है केडीबी कारिंगटन। इनके बारे में मुझे कुछ मिला नहीं अभी तक, अगर आपको मिले तो जरूर मुझे बताइएगा। ऑप्शन सी है आपका एस.डी. संकालिया, प्रोफेसर एस.डी. संकालिया। इनके बारे में जान लीजिए। पहले जो इनका नाम है एस.डी. संकालिया, इनका फुल फॉर्म जान लीजिए। इनका फुल फॉर्म है हसमुख धीरजलाल संकालिया। कभी कभी फुल फॉर्म मतलब कोई ना कोई पूछ सकता है आपसे, तो याद रखिएगा। इनको पद्म भूषण मिला था, हालांकि क्वेश्चन पूछेगा नहीं पर आप जानते रहिए इसको। इनका एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या हुआ, इनका आत्मकथा जिनमें इन्होंने अपने बारे में लिखा है, तो उसका नाम क्या है, बर्न फॉर आर्कियोलॉजी। क्या नाम है, बर्न फॉर आर्कियोलॉजी। और ये क्वेश्चन पूछा था किसमें, डेक्कन कॉलेज के एमफिल के एग्जाम में, एमफिल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा था कि एस.डी. संकालिया की आत्मकथा का क्या नाम है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा इनके काम के बारे में बात कर लेते हैं। एक पैलियोलिथिक साइट है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, जिसका नाम है कोल्हापुर। ठीक है, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का भी नाम है। तो वहाँ पर जो है कि इन्होंने खुदाई कराई थी और इनके साथ एक थे एम.जी. दीक्षित। एस.डी. संकालिया प्लस एम.जी. दीक्षित मिलकर के जो है कोल्हापुर साइट का खुदाई करवाया था इन्होंने, जो कि एक पैलियोलिथिक साइट है। और एस.डी. संकालिया के बारे में एक पॉइंट जान लीजिए कि सबसे पहले भारत में मिडिल पैलियोलिथिक का खोज किसने किया, एस.डी. संकालिया ने किया। कहाँ से किया, नेवासा से। नेवासा कहाँ स्थित है, प्रवरा नदी के किनारे, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। इसके बाद इनके बारे में एक और पॉइंट जान लीजिए। आपने माहिष्मती का नाम जरूर सुना होगा अगर आपने बाहुबली मूवी देखा होगा तो इन्होंने जो है कि माहिष्मती का भी इन्होंने उत्खनन कराया था। अब आपको जानना ये जरूरी है कि माहिष्मती है कहाँ। तो माहिष्मती जो आज के डेट में एमपी का एक एरिया है जिसका नाम है माहेश्वर, नर्मदा तट पर स्थित है। ठीक है, और उसका नाम है माहेश्वर। उसका खुदाई जो है किसने कराया था, इन्होंने कराया था, एस.डी. संकालिया, प्रोफेसर एस.डी. संकालिया ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वही माहिष्मती की बात हो रही है।
इसके बाद एक साइट है जिसका नाम है नौदा टोली, उसका भी खुदाई किसने कराया? प्रोफेसर एस डी संकालिया। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक काम कर सकते हैं कि 10-20 जो इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो खुदाई करवाते हैं उनका लिस्ट बना लीजिए और विकीपीडिया पर उनके बारे में पढ़िए कि उन्होंने कहाँ कहाँ काम करवाया है। उससे आपकी तैयारी बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद ऑप्शन जो आपके डी है डोनाल्ड जॉनसन, जो इसके करेक्ट आंसर है। इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना चाहिए। ये क्या थे? ये पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। क्या है? पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि पैलियोंटोलॉजी क्या होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पैलियोंटोलॉजी किसे कहते हैं, तो उसको हिंदी में कहते हैं जीवाश्म विज्ञान। ठीक है। इंग्लिश में कह सकते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फॉसिल्स। बात समझ रहे हैं? तो अभी आपको ये समझना है कि जो जीवाश्म विज्ञान है या जो पैलियोंटोलॉजिस्ट होते हैं क्या करते हैं। जितने भी आपके ऑसियस मिले होते हैं, मानव के हों, जानवरों के हों, बोन्स हो, रिमेन्स हो, कुछ भी हो, उसका साइंटिफिक अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वो पैलियोंटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है। और इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इन्होंने क्या किया था, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। डोनाल्ड जॉनसन का इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि एक फीमेल थी, फीमेल फॉसिल, जिसका नाम है लूसी। क्या नाम है? लूसी। इन्हें मदर ऑफ ऑल मैन भी कहा जाता है। और इनकी डेटिंग है आपका 3.2 मिलियन, मतलब 32 लाख साल इनकी डेटिंग है। कितनी? 3.2 मिलियन डेटिंग है किसकी? लूसी की। ठीक है, 32 लाख साल। और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस है। इनका जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम क्या है लूसी का? ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस। और ये कहाँ से मिली थी? हदार इथोपिया से, जो कि ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। इतना आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और कम से कम अगर मैं गलत नहीं हूं तो 20 से 25 पॉइंट आपको मिला होगा। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, भारत में पहले पूरा पाषाण युग के उपकरण की खोज हुई। इसका आंसर आप सभी को पता है क्योंकि मैं कई बार इस पॉइंट में बात कर चुका हूँ। ऑप्शन ए निवासा, बी भीमबेटका, सी पल्लावरम, डी हुंसगी। तो इसका करेक्ट आंसर है पल्लावरम। पल्लावरम के बारे में आप 2 पॉइंट जान लीजिए। पल्लावरम का पहले नाम क्या था? पल्लवपुरम। पल्लवपुरम। ठीक है। और यहाँ से 1863 में आपको क्या मिला था? हैंडेक्स या क्लीवर। किसको मिला था? आरवी फुड को। क्योंकि देखिए कई किताबों में हैंडेक्स है, कहीं क्लीवर है, तो मैं भी कंफ्यूज इस पॉइंट पे, आप अपने हिसाब से इसको देख लेना क्या यहाँ से मिला था। ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड आपका निवासा के बारे में। निवासा के बारे में आपको पता होगा कि निवासा आपका अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है और प्रवरा नदी किनारे है। और यहाँ सबसे पहले आपको मतलब प्रोफेसर एस डी संकालिया को मिडिल पैलोलिथिक टूल्स के एविडेंस मिलते हैं, इसलिए निवासा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और किसको मिला था? प्रोफेसर एस डी संकालिया को। इतना आपको ध्यान रखना है। 2 पॉइंट क्लियर हो गया आपका, पल्लावरम और निवासा। बी आपका ऑप्शन है भीमबेटका। अब आप भीमबेटका के बारे में बहुत ही डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में, तो देखते रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा ना। देखिए जो आपका भीमबेटका है कहाँ पे है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। और यहाँ से आपको ऑस्ट्रेलियन एविडेंस में मिले हैं, उसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। पहले आप जान लीजिए कि भीमबेटका की खोज किसने किया? VS वाकणकर ने, जिनका पूरा नाम है विष्णु श्रीधर वाकणकर। और 1957 में इसकी खोज हुई और 2003 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में घोषित किया गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में किसको घोषित किया गया? भीमबेटका को। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ विद्वानों ने काम किया, जिनके नाम है KD वाजपेयी, SK पांडे, BN मिश्रा, S हास और यशोधर मठपाल और VS वाकणकर। 6 लोगों ने मिलकर भीमबेटका में काम किया है। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि 6 लोग कौन है, क्योंकि कभी कभी पूछ सकते हैं कि जो है भाई इनमें से कौन कौन लोगों ने यहाँ पे काम किया है। तो आपको 4 ऑप्शन देंगे तो आप वहाँ फंसने के चांसेस रहेंगे। अगर आपको पता होगा तो आप आंसर टिक सही करेंगे। आपको एक बात ध्यान रखना है कि वाकणकर के बाद, ठीक है, मतलब VS वाकणकर के बाद यहाँ पर किसने काम किया? वाई मठपाल, जिनका नाम है यशोधर मठपाल। कभी कभी जैसे पूछता है कि रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड के बाद किसने काम किया, तो उसी तरीके से यहाँ पूछ सकता है कि भाई भीमबेटका में इनके बाद जो है किसने काम किया, तो उसका करेक्ट आंसर होगा यशोधर मठपाल ने जो है किसके बाद काम किया? VS वाकणकर के बाद इन्होंने उनका काम संभाल लिया था। यहाँ पे आपको क्या मिलता है? यहाँ पर आपको जो है कि ह्यूमन फिगर मिलता है, ठीक है, जिनकी संख्या है 2330। 222 आपको हैंड प्रिंट्स मिलते हैं, मतलब जो उंगली आपका होता है पूरा वो पंजे के निशान मिलते हैं पूरे,
ठीक है, जिनकी संख्या है 222 और इसकी रेटिंग है मोटा मोटा 10,000 साल। ठीक है, मैक्सिमम 10,000 साल जाती है। ठीक है, भीमबेटका का। और यहाँ पे जो पेंटिंग्स है मोटा मोटा उनको आप रख सकते हैं 10,000 से लेकर के 1300 AD। कितना? 1300 AD मतलब 1300 ईस्वी तक यहाँ आपको पेंटिंग्स मिलती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे पहचानेंगे कि लेट की पेंटिंग है या फिर ये जो है कि अर्लीस्ट पेंटिंग है, तो इसके कुछ आइडेंटिफिकेशन है। मैं आपको न्यू वाला बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको चित्र में घोड़े मिल रहे हैं या चित्र में कोई ऐसा मानव मिल रहा है जो तलवार लेके घूम रहा है, तो ये तलवार घोड़े ये सब लेट के हैं। इससे आप पहचान सकते हैं कि ये मिडिवल टाइम पीरियड की जो है पेंटिंग्स है। बात समझ रहे हैं? और जो अर्लीस्ट होंगे उनका जो कलर होगा वो अलग होगा। उसके बारे में हम लोग आगे और बात करेंगे। अभी आप इतना समझ चुके हैं। ठीक है, तो इसकी रेटिंग यहाँ पे जो आपको पेंटिंग्स मिलती है वो आपका अपर पैलोलिथिक से लेकर के, ठीक है, काफ़ी लेट तक मिडिवल पीरियड तक मिलती है, 1300 AD तक। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 700 से ज़्यादा केव है। कितने? 700 से ज़्यादा केव्स हैं यहाँ पे, और जिनमें बहुत सारों में पेंटिंग मिली है। ठीक है, मानव संबंधित। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आडिटोरियम केव है। क्या नाम है? ऑडिटोरियम। और इसकी खुदाई किसने किया है? VS वाकनगन ने किया है। किसने? VS वाकनगन ने इसकी खुदाई की है। किसका? ऑडिटोरियम केव की। और यहाँ पर एक शेल्टर है जिसका नाम है 3rd F23। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत ही मोटा डिपॉजिट मिलता है, कम से कम 4 मीटर का। और यहाँ पर आपको लोअर मिडल और अपर पैलोलिथिक के एविडेंस मिलते हैं। और यही वो मतलब केव है जहाँ से आपको जो है कि लोअर पैलोलिथिक टाइम पीरियड का, आपको ऑस्ट्रेलियन टाइम पीरियड का आपको वाल मिलता है F23 केव में। इतना आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से क्या मिला है आपको? भीमबेटका से आपको यहाँ से मिला है ऑस्ट्रिच एक्सेल्स के बीड्स। ऑस्ट्रिच मतलब होता है शुतुरमुर्ग, और एक्सेल्स मतलब उसके जो अंडे होते हैं, बीड्स मतलब कि मनके जो लोग पहनते हैं गले में, हाथों में, देखा होगा आपने। तो ऑस्ट्रिच एक्सेल के जो है मनके यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? भीमबेटका से। और शुतुरमुर्ग का रहता है कहाँ है? शुतुरमुर्ग रहता है गर्म इलाके में। अगर कहीं आपको शुतुरमुर्ग के कुछ एविडेंस मिलते हैं तो समझ जाए कि वहाँ मानो मतलब वहाँ पे शुतुरमुर्ग रहे हैं और वो गर्म इलाका रहा होगा एक टाइम पीरियड में। बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से एक साइट है जिसका नाम है पाटने। क्या नाम है? पाटने, जो कि महाराष्ट्र की साइट है। यहाँ से भी आपको शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं जिनकी रेटिंग 25,000 से ज़्यादा है। बात समझ रहे हैं? कुछ जगह 40,000 भी है, कुछ जगह 25,000 है। इस तरीके से मोटा मोटा 25,000 रख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? और यहाँ पे जो है कि भीमबेटका में सफ़ेद और लाल रंगों का ज़्यादातर प्रयोग किया गया है। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको सांप का चित्र नहीं मिलता है, जिसे स्नैक भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पर आपको सांप का चित्र नहीं मिलता है। कभी कभी ऑप्शन दे देगा आपको कि भीमबेटका में क्या नहीं मिलता। ठीक है, तो सांप के इधर चित्र नहीं मिलते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है भीमबेटका में। इज इट क्लियर? यहाँ से आपको मानव के भी कुछ एविडेंस मिले हैं खुदाई में, वो अलग पॉइंट है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। फिलहाल में आई होप कि आपका ये जो है भीमबेटका भी क्लियर हो गया। निवासा और पल्लवरम 3 पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपका हुंसगी बच गया। हुंसगी के बारे में जान लीजिए कि ये आपका यादगिरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। प्रोफेसर के पदयान ने यहाँ पर खुदाई करवाई थी और ये एक ऑस्ट्रेलियन साइट है हुंसगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन की रेटिंग क्या है? 1.76 से लेकर के 0.13 मिलियन ईयर। बात समझ रहे हैं? तो आपका 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उपकरण बनाने वाला पहला मानव कौन था? फर्स्ट टूल मेकर कौन था? ठीक है, ऑप्शन ए होमो हैबिलिस, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, ऑप्शन सी है होमो इरेक्टस, ऑप्शन डी आपका होमो सैपियंस सैपियंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको भी पता होगा कि होमो हैबिलिस है। थोड़ा सा आप होमो हैबिलिस के बारे में जान लीजिए। इसे टूल मेकर मैन भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम है हैंडीमैन। क्या नाम है? हैंडीमैन। इसकी जो डेटिंग है मतलब टाइम पीरियड है वो आपका 2.3 मिलियन से लेकर के 1.6 मिलियन। इसका मतलब ये है कि 23 लाख साल से लेकर के 16 लाख साल के बीच में ये मानव आपका आता है, पहला टूल मेकर मानव, जिसे हम होमो हैबिलिस के नाम से जानते हैं। इसका क्रेनियम कैपेसिटी भी कुछ ज़्यादा ही था अदर मानव से। ठीक है, इसलिए जो है कि टूल बनाने में सक्षम हुआ। इतना आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर पहला ही था, ये था, ध्यान रखिएगा। बी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस के बारे में। आपने इसके बारे में बहुत बार पढ़ा होगा। इसकी रेटिंग है 3.6 मिलियन से लेकर मतलब 36 लाख से लेकर के, ठीक है, 2 मिलियन मतलब 20 लाख
के आसपास, 36 लाख से लेकर के 20 लाख की रेटिंग है किसकी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस की रेटिंग है। और ये कहाँ से मिला है, आपको एक साइट का नाम पता होगा जिसका नाम है ट्रांसवाल। ट्रांसवाल एरिया है, एक प्रांत है, कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में है। और यहाँ से एक विद्वान है जिनका नाम है रेमंड डार्ट। इनको 1924 में 1924 में इनको मिला था एक टोंग चाइल्ड, जिसे टोंग बेबी भी कहते हैं, ठीक है। तो इनको कहाँ से मिला था, वो एक चूने की खदान से मिला था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस पहला जो रिपोर्टिंग हुआ था 1924 में रेमंड डार्ट को मिला था। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भाई रेमंड डार्ट को क्या मिला था, या रेमंड डार्ट को कब मिला था, या टोंग बेबी किसने खोजा, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, होमो इरेक्टस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। होमो इरेक्टस, इरेक्टस का मतलब क्या होता है, इरेक्ट का मतलब खड़ा, जो खड़ा होकर चलता हो, ऐसा मानो जो खड़ा होकर चलता हो, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, एक साइट है, इसका नाम है दमनिसी। क्या नाम है, दमनिसी, जो कि जॉर्जिया की साइट है। जॉर्जिया पड़ता है आपका यूरोप में, जिसकी डेटिंग है 1.9 मिलियन से लेकर के 1,10,000, ठीक है। 1.89 का मतलब 18 लाख के आसपास की डेटिंग है। कहाँ से, दमनिसी से, जो कि यूरोप का है। आपको पता है कि होमो इरेक्टस से पहला मानव है जो कि अफ्रीका छोड़ के यूरेशिया में गया, मतलब यूरोप और एशिया तक गया। इतना आपको ध्यान रखना है। यूरेशिया मतलब क्या हुआ, यूरोप और एशिया, ठीक है। तो एक साइड आपका दमनिसी हो गया, ये दमनिसी जो मानो जॉर्जिया का था, ठीक है। इसके बाद आप इतना समझिए कि एक साइट है त्रिनील 2। क्या नाम है, त्रिनील 2, कहाँ की साइट है, इंडोनेशिया की, जिसकी रेटिंग है 10 लाख से लेकर के 7 लाख, कितना, 10 लाख टू 7 लाख, त्रिनील 2 इंडोनेशिया। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है कि एक साइट है जिसका नाम है कुबी फोरा। क्या नाम है, कुबी फोरा, कहाँ पर है, केन्या में, जिसकी रेटिंग है 1.8 मिलियन, मतलब 18 लाख की रेटिंग यहाँ से आई है। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो आपका होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस को ही जो है होमो इरगास्टर के नाम से भी जानते हैं। होमो इरेक्टस को ही होमो इरगास्टर के नाम से भी जानते हैं। और एक मानव है जिसका नाम है पैरेंथ्रोपस बोइजी। क्या नाम है, पैरेंथ्रोपस बोइजी, जिसे नट क्रैकर मैन नाम से हम जो है पैरेंथ्रोपस बोइजी को जानते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपका 3 पॉइंट क्लियर हो गया, होमो हैबिलिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, होमो इरेक्टस। इससे संबंधित और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसके बारे में आपसे बात करूंगा, ठीक है। बट अभी आप ध्यान रखिए होमो सैपियंस के बारे में। होमो सैपियंस का साइंटिफिक नाम क्या है, ये पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि होमो सैपियंस सैपियंस नहीं है, सिर्फ होमो सैपियंस है, मानव का वैज्ञानिक नाम, मतलब मॉडर्न मैन का। और होमो सैपियंस को ही जो है जनानी मानव कहते हैं। क्या नाम कहते हैं, जनानी मानव। यही एक ऐसा मानव है जो अभी तक एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, मतलब खत्म नहीं हुआ है। बाकी हमारे पहले के जो निएंडरथल थे, होमो इरेक्टस थे, होमो हैबिलिस था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस था, या फिर जो भी मानव उसके पहले के थे, अफ्रेंसिस, अनानिमिस, जो भी, सब खत्म हो गए। लेकिन अभी जो होमो सैपियंस है ये बचा हुआ है, इतना आपको ध्यान रखना है। और उसकी अर्लीस्ट डेट कहाँ से मिलती है होमो सैपियंस की, मोरक्को एक कंट्री आपको पता ही है, वहाँ से इसकी डेटिंग आ रही है। 3,15,000 की डेट है होमो सैपियंस की। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब का होमो सैपियंस है ये निएंडरथल के साथ में काफ़ी समय बिताया था। इतना आपको ध्यान रखना है होमो सैपियंस के बारे में। और उसका एविडेंस आपको मोरक्को से ही मिलता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे प्राचीन समाधान किस मानव संबंधित है। अर्लीस्ट ह्यूमन बरियल इज रिलेटेड टू विच मैन। ऑप्शन ए है आपका होमो हैबिलिस, ऑप्शन बी है निएंडरथल मानव, ऑप्शन सी है होमो सैपियंस, ऑप्शन डी है आपका होमो इरेक्टस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आई होप कि आप सभी को पता होगा, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका निएंडरथल मानव है। और मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको मुझे ये बताना है कि अफगानिस्तान में एक साइट है, साइट का नाम मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ से एक बच्चा है जो कि निएंडरथल मानव है, ठीक है। और उसके समाधान मिलते हैं, और चारों तरफ जो है कि बकरी के हड्डियाँ भी जो है उसको ऑफर किया गया है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जो है बालक है और चारों तरफ जो बकरी की हड्डियाँ लपेटी गई हैं। आपको बताना है कि वो साइट का नाम क्या है, ठीक है। बाकी जो है कि होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस और होमो इरेक्टस के बारे में अभी आपने पढ़ा या जाना। सो थोड़ा बहुत हम लोग निएंडरथल मानव के बारे में जान ही लेते हैं, ठीक है। इनकी जो कंडीशन करेंट है वो एक्सटिंक्ट है, मतलब ये अब नहीं है,
ठीक है। और ये कहाँ पे रहे, यूरोप और एशिया में रहे हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं यूरेशिया में इनका निवास स्थान था। और ये 4 लाख से लेकर के 40,000 के बीच में रहे हैं। इनकी जो डेटिंग है 4 लाख से लेकर के 40,000 के बीच में ये निएंडरथल मानव रहे हैं। और एक टाइम में होमोसेपियंस और निएंडरथल एक साथ ही रहे हैं, ठीक है। इनका संबंध मोस्टेरियन कल्चर से है, जो कि यूरोप का कल्चर है, ठीक है। और इसके बाद मोस्टेरियन को मोड थर्ड के नाम से भी जानते हैं और इनका संबंध मिडल पैलोलिथिक से है। इतना आपको ध्यान रखना है निएंडरथल मानव के बारे में। बाकी तीनों पॉइंट्स अभी हमने पढ़ा है, छोड़ते हैं उसको। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो ये है कि टोंग बेबी फॉसिल की पहचान किसने की। अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे इसी पॉइंट बात करी थी। ऑप्शन है आपका एलिसबे लीकी, सेकेंड है आपका बी रेमंड डार्ट, ऑप्शन सी है डोनाल्ड जॉनसन, ऑप्शन डी है आपका एफ क्लार्क होवेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर था आपका रेमंड डार्ट था, अभी हम लोगों ने बात करी थी। और ये जो है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं आपका तीनों चारों लोग के बारे में लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एलिसबे लीकी के बारे में। ये कौन थे, ठीक है। देखिए ओल्डुआ पेबल उपकरण, जिसे हम लोग ओल्डुआन पेबल कहते हैं, मतलब अर्लीस्ट सबसे प्राचीनतम जो है कि उपकरण माना जाता है, वो जो है कि एलिसबे लीकी को मिला था, ठीक है। ये एक पैलेंटोलॉजिस्ट ये भी हैं, इन्होंने बहुत सारे जीवाश्मों की खोज करी है। तो अभी आप इस तरह समझिए कि तंजानिया में एक साइट है जिसका नाम है ओल्डुआई गार्ज, ठीक है। वहाँ से इनको जो है कि अर्लीस्ट स्टोन टूल मिले थे और वहाँ से इनको डेटिंग मिला है 1.8 मिलियन का। कितना, ओल्डुआई गार्ज की डेटिंग कितनी है, 1.8 मिलियन। और किसे डेट की गई है, पोटेशियम आर्गन विधि से डेट की गई है। बात समझ रहे हैं। तो इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने सबसे पहले जो है स्टोन टूल की खोज की है, जो कि पेबल स्टोन टूल है। और साथ में इनको मानव भी मिला है वहाँ पर, ठीक है। होमो हैबिलिस भी मिला है और होमो इरेक्टस भी मिला है, कहाँ पर, ओल्डुआई गार्ज से। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये। और इनके नाम से लीकी फाउंडेशन भी चलता है। बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो कि इनसे फंड लेके खुदाई करते हैं। बात समझ रहे हैं आप। आगे चलते हैं रेमंड डार्ट। इनके बारे में आपको बताइए कि रेमंड डार्ट ने जो है कि 1924 में इनको मिला था एक चूने की खान से ट्रांसवाल प्रांत में, साउथ अफ्रीका में। बात समझ रहे हैं। तो आई होप कि क्लियर हो गया आपका। अगला पॉइंट आपका डोनाल्ड जॉनसन है। डोनाल्ड जॉनसन, इनके बारे में आपको क्या पता है, वो लूसी वाली कहानी को पता है, शुरू वाली। तो ये वही लूसी के मतलब राइटर हैं ये। और लूसी जो मतलब मानव थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, उसकी खोज जो है डोनाल्ड जॉनसन ने किया था। अभी हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन यही पढ़ा था। इसके बाद ऑप्शन डी आपका एफ क्लार्क होवेल। इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। ये आपका जो है अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब क्या होते हैं, जो मानव का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जो मानव एक्सटिंक्ट हो गए मतलब नहीं है, उनका भी अध्ययन करते हैं। इनको क्या मिला, ये बेसिकली अमेरिकन है, लेकिन ये पहुंच गए कहाँ पे, क्रेडल ऑफ मैनकाइंड किसे कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं। मतलब जहाँ पर सबसे पहले मानव ने जन्म लिया अफ्रीका में, ठीक है। मतलब वहाँ से अफ्रीका पहुँच गए अपने काम के सिलसिले में। वहाँ पर एक साइट है, इसका नाम है इस्मिलिया, ठीक है। तो इस्मिलिया जो कि तंजानिया में है, तंजानिया अफ्रीकन कंट्री, आपको पता ही है। यहाँ से एफ क्लार्क होवेल को बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन हैंड एक्सेस मिले, जिसकी डेटिंग है 2,60,000 साल। बात समझ रहे हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन है क्लार्क होवेल का। इनका साइट है इस्मिलिया। कभी कभी इस्मिलिया को मैच करने के लिए दे देता है कि इस्मिलिया का संबंध किससे है, तो एफ क्लार्क होवेल से है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पेन की 2 साइट है, एक का नाम है तुराल्बा, एक का नाम है अम्ब्रोना। ये भी लोअर पैलेंथोलिक साइट है और पैलेंटोलॉजिकल प्लस आर्कियोलॉजिकल साइट है, मतलब जहाँ पे जीवाश्म मिल रहा हो प्लस आर्कियोलॉजी संबंधित भी साइट है। तुराल्बा और अम्ब्रोना स्पेन में है। आई होप कि आपके जो है कि 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। बाकी भी 5-6 क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करूँगा। ऑलरेडी वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।